चलिए जी, गुड इवनिंग। हेलो करो जल्दी से एक बार के लिए। अरे आप दोनों हेलो करो। आज हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले 15-20 मिनट टॉपिक ध्यान से समझना। पैसों की बातें करेंगे, पैसे बांटेंगे विद लाइव डेमो। ठीक है जी। ये टॉपिक याद रखना। पहले तो एडी तू जाएगा क्लास से बाहर, मैं पहले कह रहा हूँ, देख डिस्टर्बेंस कर रहा है, या तो समझ ले या तो बाहर। मैं अब रियायत नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अब ये वाला टॉपिक की ना पहले तो आप महिमा समझो। 70-80% हमारा चैप्टर हो चुका है। ये वाला चैप्टर का जो ये टॉपिक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट, ये मतलब पूरे सिलेबस का वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक काउंट किया जाता है फ्रॉम द टीचर्स या फ्रॉम द सिलेबस। जो भी है पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक सिलेबस में मुश्किल टॉपिक काउंट किया जाता है। ठीक है जी, मुश्किल टॉपिक की गिनती में आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम में अगर 5 साल या 4 सालों में अगर पेपर हो रहे हैं ना, 4 साल में से 3 बार ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। याद रखना ये वाला टॉपिक। ई की पावर आप ये लगा के चलो, ई की पावर 11-12, मतलब कि पिछले 15 साल में भी ना 11 या 12 बार ये वाला टॉपिक एग्जाम में आया होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझना। बिल्कुल लाइव डेमो के साथ मैं चलाता हूँ। हमारे पास जी 2 मित्र हैं। पहला मित्र का नाम है चिंटू। चिंटू जी हेलो करो। चिंटू हेलो करो। हाँ, इधर दिख नहीं रहा। हाँ हेलो। और दूसरा हमारे पास पार्टनर है राजू। राजू जी हेलो करो। ये जो कैप वाला है वो राजू। अरे कैमरे में देख के हेलो कर यार। हाँ, तो चिंटू और राजू 2 पार्टनर्स हैं। सीखना चाहता है टॉपिक? हाँ तो यहाँ पे सीख ले। हाँ, चिंटू और राजू 2 पार्टनर्स हैं। ये वाला पार्टनर कौन है पहले मैं देख लूं। हाँ, ये वाले पार्टनर कौन है हमारे? चिंटू जी। और ये कौन है? राजू जी। ये 2 बंदों ने बिजनेस पार्टनरशिप की। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया क्या, आपस में एग्रीमेंट बना लिया, पार्टनरशिप डीड बना ली कि हम आपस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, सैलरी कमीशन भी बांटेंगे। बाकी जो बच गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कमीशन देने के बाद बाकी क्या बच जाता है? रिमेनिंग प्रॉफिट। कह रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट को हम इक्वल बांटा करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वल नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? और इन दोनों ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड की। ये हो गया चिंटू, ये हो गया राजू। 2:1। मतलब कि अगर 3 रुपए हुए तो 2 रुपए किसको मिलेंगे? चिंटू जी को। 1 रुपया किसको मिलेगा? राजू जी को। हाँ, तो पार्टनर्स के नेम पे आगे हमेशा जी लगाना है, क्योंकि आपको पता है जो बिस्किट होता है पार्ले जी, पार्ले के साथ हम जी लगाएंगे तो अपने पार्टनर के साथ नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर। ठीक है जी। चिंटू और राजू पूरा साल वंश मानस, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पे पैर नीचे कर। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बैठ, टेंशन तू कर। बिजनेस में साल खत्म हो गया, सीधा मुद्दे की बात पे आ रहे हैं जी। पूरे साल का इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, बोलो हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बांटेंगे, हाँ। सैलरी बांटेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम दोनों ने क्या रखी है? 2:1। अब साल में हुआ क्या? ओए होए होए, ओहो, इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो हिस्सा आ रहा था वो आ रहा था चिंटू के हिस्से में 100 रुपए। कितने रुपए दिख रहे हैं आपको? 100 रुपए। चिंटू के हिस्से में 100 रुपए आना था। ओए होए, ले भाई ले। एक मिनट। और जो राजू है, राजू के हिस्से में आना था 60 रुपए। कितना आना था? 60। ये कितने वाला नोट है? ये कितने वाला नोट है? इतनी दूर से नजर चली जाती है पैसों पे। ठीक है जी, 60 मिलने थे राजू को। लो भाई पकड़। तो 160 रुपए मिलना था, 160 रुपए मिलना था एज पर द, बोलोगे आगे? एज पर द, नहीं तू रहने दे, तू बाद में। एज पर द, गलत एज पर द एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था एज पर द पार्टनरशिप डीड। मैं हूं बिजनेस, समझ लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था 100 और 160, पर देना भूल गए। ठीक है जी, यहाँ पे आ गए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे। क्या किया हमने? पैसा देना भूल गए। मेरे को बताओ ये सही है या गलत है? दोस्तों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए ना बोल देना कि हाँ सही है, इनको तो नहीं मिले, ऐसे नहीं। वैसे तो गलत हो गया ना। अच्छा, चिंटू को कितना पैसा मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? चिंटू जी बोलिए। 100 रुपए।
और राजू को 60 रुपए, लेकिन हमने दिए नहीं, हमने 0-0 कर दिए। तो अभी मैंने यहाँ पे साइन डाल दिया, एक टिक का एक क्रॉस का। चिंटू और राजू ने एक एग्रीमेंट किया, वो तो मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा हूँ, बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है। ओहो हो, ये सिर्फ पढ़े लिखे अमीर लोग पढ़ सकते हैं। इन्होंने एग्रीमेंट में देखो, इतने पढ़े लिखे थे ना, इन्होंने साइन भी नहीं किए, देखो अंगूठा लगाया। पढ़े लिखे लोग, वैसे मोबाइल में तो अंगूठा लगता है, ठीक है सर। इन्होंने एक और क्लोज डाला हुआ था कि हमें सैलरी मिलेगी, चिंटू को सैलरी मिलेगी 80 रुपए और राजू को मिलेगी 50 रुपए, तो 130 रुपए और निकालने पड़ेंगे। कितनी कितनी सैलरी मिलनी है? 80-50, तो मेरे को पहले गिनने पड़ेंगे। कितने हो गए? 10, और ये कितने वाला नोट है? 20। कितने हो गए? 30 और 50, 80। 80 किसको मिलनी थी? ले भाई। राजू को कितनी मिलनी थी? राजू अब जान के वो करेगा, देखिए हाथ आगे नहीं करेगा, पता है कि हाथ तो आएगा मुंह नहीं लगेगा, तो हम राजू के ऐसे से सिर पे गोल देते हैं। पहले देखिए राजू की शक्ल, चिंटू की शक्ल दिख रही है? हाँ ठीक है जी, दिख रही है। ओके सर, आगे चलो। इनको भी 50 मिलने थे, इनको 80 मिलने थे, ये भी देना भूल गए। क्या हुआ? ये देना बिजनेस ने अपने पास ही रख लिया। यहां तक ओके है? बिजनेस से टोटल कितनी गलतियां हो चुकी हैं इस टाइम? कौन कौन सी गलतियां? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा सैलरी नहीं दी। अच्छा, चिंटू की मेरे को वो बताओ, सैलरी कितनी थी? 80। इसको आप सैलरी बोल लो चाहे कमीशन बोल लो। अच्छा जी, राजू की कितनी थी? 50। देना भूल गए। ओके है जी। बाकी कितना पैसा बच गया? अगर बिजनेस में प्रॉफिट, समझ लो इन्होंने पूरे साल का जो प्रॉफिट कमाया 500 रुपए, 500 रुपए प्रॉफिट, 160 रुपए तो हमने एज अ इंटरेस्ट बांटना था, जो कि नहीं बांटा। और कितना हो गया? 130 हमने सैलरी बांटनी थी, नहीं बांटी। तो मेरे को बताओगे 160 और 130 कितने हो गए? 290। और ये 290 तो हमने नहीं बांटे, 290 हमने नहीं बांटे, तो गलती है ना। बाकी बिजनेस में कितने का प्रॉफिट बच गया होगा? 210 का प्रॉफिट बच गया होगा। 500 रुपए का टोटल प्रॉफिट है, 160 रुपए इंटरेस्ट का देना था, 130 रुपए देने थे सैलरी के, बाकी बच गए 210 रुपए। इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड की थी? अब मेरे को बताओ 210 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के देखना क्या बनता है? 140 और 70। बिजनेस कह रहा है लो भाई और पैसा 140, पैसे ही बहुत है। बच इनके हैं, मेरे नहीं है, इन्होंने मेहनत बहुत की है। 10, 20, 30, 40, 140, बस 140। इन्होंने ये वाले पैसे जो बाकी 210 बच गए, किस रेशियो में बांटने थे? इसको बोला जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को किस किस हिसाब से बांट सकते हैं? इंटरेस्ट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, बाकी जो बच जाए रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट में चिंटू का हिस्सा कितना बनता है 2:1 के हिसाब से? 140। ले चिंटू जल्दी कर। नहीं चाहिए, वो पकड़ यार, ऑनलाइन बेइज्जती कराएगा। तूने कहा था नहीं चाहिए, मैं नहीं दे रहा। चिंटू के हिस्से में कितने आ रहे थे? 140, नहीं बांटे। अच्छा, और कौन आ था? राजू। रिमेनिंग प्रॉफिट, ये लो जी रिमेनिंग प्रॉफिट। चिंटू कह रहा है जी नहीं चाहिए। राजू के हिस्से में आने थे 70 रुपए, ये देखो पूरे 70 रुपए उधार ले लेके पैसे इकट्ठे किए मैंने, 50 का नोट, 20 का नोट। ले भाई राजू 70। हाथ तो लगा, मुंह ना आया। 140 और 70 भी ना बांट पाए, 140 और 70 भी ना बांट पाए। टोटल देखना 500 बन रहा है। चिंटू के हिस्से में टोटल कितने पैसे मिलने चाहिए थे? सब कुछ मिला के 100 रुपए का मिलना चाहिए था इंटरेस्ट। बोल चिंटू हाँ। सैलरी कितने की मिलनी थी? सैलरी कितने की मिलनी थी? 80 की। टोटल कितना हो गया? 180। बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का मिलना था? 140। टोटल तेरे हिस्से में कितने आ रहे? 320। नमन कह रहा है ठीक है। नमन कह रहा मैं अपने पार्टनर का ध्यान नहीं रखूंगा, पहले दूसरे वाले पार्टनर का ध्यान रखूंगा। ऐसा ही होता है ना मार्केट में। मेरे नंबर कितने आए फर्क नहीं पड़ता भाई, तेरे कितने आए, मेरी सैलरी इतनी है, वो छोड़ तेरी कितनी है। तो ऐसे ही राजू ने चिंटू के ऊपर ज्यादा नजर मारी। राजू तू चिंटू का बता, चिंटू के हिस्से में कितने आने थे? 7 5 12, 180। ये तरह के पैसे मिलने थे, इन्होंने पैसे दिए ही नहीं, ये गलती हो गई। तो टोटल 500 रुपए को किस रेशियो में बांटना था? कुछ इंटरेस्ट के रेशियो में। अब सीख लेना ये टॉपिक, बार बार ये टॉपिक तंग करता है बच्चों को। पूरे सिलेबस का सबसे हैवी या सबसे मुश्किल टॉपिक ये लगता है। अभी हमारा टॉपिक खैर शुरुआत हुआ है, लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे कि आसान है, मुश्किल है या क्या है। सही मायने में चिंटू को टोटल कितना पैसा मिलना था? सामने लिखा हुआ है, चिंटू को टोटल पैसा 320।
राजू को टोटल पैसा कितना मिलना था 180, लेकिन जो 320 की अगर मैं कैटेगरी डिवाइड करूं, कुछ मिलना था इंटरेस्ट के रूप में, सेकंड मिलना था सैलरी के रूप में, या जो बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। बिजनेस ने उनको पैसा नहीं बांटा तो बिजनेस की ये क्या है, गलती। चाहे मैं गलती से देना भूल गया, चाहे मैंने गलत दिया, गलती हो गई। सुकलीन यहाँ पे थोड़ा फोकस, हाथ नीचे करो। तो टोटल ये गलती हो गई। लेकिन आप लोगों को याद है, मैं आपको हमेशा बताता हूं, बिजनेस और जो पार्टनर है ना, जितनी भी डीलिंग है वो आपस में डीलिंग कैश में नहीं करते, और बिजनेस कभी भी अपना पैसा रखता नहीं है, पैसा बांट लेते हैं। चिंटू और राजू को ये तो सही पैसे मिलने चाहिए थे, तो इसको मैं लिखता हूं शुड बी। शुड बी का मतलब है इस तरह से इनको पैसा बांटना था। इन्होंने देखा हमारे पास 500 रुपया है पड़ा, तो मेरे को और पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक हाँ मजा ही बढ़ा रहा है आज तो। और पैसे हैं पड़े भाई, बहुत पैसे हैं यार। पहले मैं छुपा लूं, तुम लोगों की नजर इधर जा रही है। चिंटू और कौन कौन थे यार, चिंटू और राजू। चिंटू और राजू ने कहा बिजनेस में हमने कितना पैसा कमाया टोटल 500। बांटना किस रूप में था, जो आपकी स्क्रीन पे है, कुछ इंटरेस्ट के रूप में, कुछ सैलरी के रूप में, और कुछ रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। जो अब अगली 2-3 लाइनें बोल रहा हूं ना, यही पूरे टॉपिक का सेंट्रल पॉइंट है। इसी के ऊपर ही बच्चे मार खा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता। इन्होंने 500 रुपया इस रूप में नहीं बांटा, लेकिन इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने क्या किया, 500 रुपए का प्रॉफिट है, इनको ना पता नहीं था कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, और कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा बांटना था। हिरल हाथ नीचे, हाथ नीचे। कुछ इंटरेस्ट के रूप में पैसा बांटना था, कुछ आगे बोलो सैलरी के रूप में, बाकी इन्होंने नहीं बांटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब ध्यान से ये वाली लाइन ध्यान से सुनना, इन्होंने इंटरेस्ट के रूप में पैसा नहीं बांटा, बट दैट डजंट मीन कि इन्होंने पैसा नहीं बांटा। नवनूर यहाँ पे बेटा पैसे बांट रहे हैं अभी, देखना मैंने क्या बोला, इन्होंने इंटरेस्ट के रूप में पैसा नहीं बांटा, बट दैट डजंट मीन कि इन्होंने पैसा नहीं बांटा। थे तो ये भी चालू, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसों को तो लेन देन करेंगे ना। तो 31 मार्च खत्म हुई, इन्होंने बोला कितने पैसे कमाए, इन्होंने अकाउंटेंट को बुलाया, इन्होंने मुझे एज ए अकाउंटेंट रखा हुआ है। बोलो भाई क्या अकाउंटेंट साहब कितने पैसे कमाए हमने साल के, पूछो अकाउंटेंट साहब कितने पैसे कमाए। सर आपका इस साल में ना प्रॉफिट आया है 500 रुपए, ठीक है जी। ये 500 रुपए लेके चले गए, इन्होंने आगे कुछ नहीं देखा, कहते 500 है, 2 पार्टनर है, 250 बांट दिया। ये देखो ये 250 रुपीज है, 250 ये लेके चला गया, पकड़ अब सच में दे रहा हूं 50, और 250 लेके चला गया राजू। अच्छा जी, अब इन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट बांट दिया। पैसे दिखाओ ना अपने स्क्रीन पे, इधर पैसे दिखाओ। ये चिंटू हाँ 250 इसके पास, 250 इसके पास, ठीक है, मेरे को चिढ़ा रहा है इन्होंने। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसी पूरे सिनेरियो में कहानी किस किस को समझ आ गई अभी तक? इस पूरे सिनेरियो में टोटल प्रॉफिट कितना था बिजनेस का, बांटना कितना था 500, बांटा भी कितना 500। ये वाला डायलॉग सबसे ज्यादा जरूरी है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस का, बांटना कितना था 500, बांटा कितना 500, लेकिन 500 को बांटना जिस हिसाब से था उस हिसाब से नहीं बांटा। बस आपको चीज समझ में आई है? जो मेरा ये सेकंड लाइन वाला डायलॉग है ना, उसी के ऊपर पूरा ये वाला टॉपिक खड़ा हुआ है। बांटना कितना था, बांटा कितना, तो फिर क्या गलती क्या हुई? 500 बांटना था, 500 बांट दिया, चलो जी घर अपने, क्या ऐसा है? नहीं। लेकिन हमने जो 500 बांटना था इंटरेस्ट के रूप में और सैलरी के रूप में और रिमेनिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में, इन्होंने 500 को क्या बांटा? ये कौन लोग थे? ये लोग थे आलसी लोग। कहते जब 500 है चल आधा तेरा आधा मेरा, घर गई। अब मेरे को क्या करनी है, 31 मार्च के तो घर चले गए, मेरे को बता के गिने, अकाउंटेंट से 500 रुपए ले गए, बता के नहीं गए, बांटा कैसे कैसे। 2-4 दिन के बाद आया, मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों ने पैसे कैसे बांटे? कहते कैसे बांटे? क्या 500 थे, 250 ये 250 घर गए। मैं क्या नलायक, एमसीए में ट्यूशन पढ़ रहे हो, फिर भी आधे आधे पैसे बांट लिए। जब आपका डीड बनी हुई थी, एग्रीमेंट बना हुआ था, तरुण सर को बुला लेते, वो पढ़ लेते कि 500 रुपए को कैसे बांटना था। अब आप लोग मुझे बताओ 500 को कैसे बांटना था? इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, और तो इसके अंदर ना मेरे को पता चला 31 मार्च के कुछ 5-10 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद, यानी कि जो पिछले अकाउंट थे वो फाइनल हो चुके थे। अब मैं सारे अकाउंट्स को दोबारा से ठीक करूं, या तो ये ऑप्शन होता है, या फिर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दूं। सारे अकाउंट्स को दोबारा से शुरू करने का मतलब है मैं इससे पहले 250 रुपए लूंगा, दे भाई 250, 1 मिनट, इससे भी 250 लूंगा, और कितने कितने पैसे देने हैं 320, फिर इसको सेट करके 320 दूंगा, फिर इसको 320 दूंगा, पकड़ो। तो ये वाला तरीका होता है थोड़ा सा
बड़ा तरीका होता है। तो मैं क्या सेटलमेंट कर सकता हूं, इसको बोलते होते हैं कि सारा प्रोग्राम दोबारा से सेट करना। पहले जितना बांट दिया सारा लो, फिर उसके बाद जो बन रहा है वो दे दो। एक तो ये तरीका होता है। या मेरे को बताओ, दोनों पार्टनर आपके सामने हैं, ये दोनों आपस में क्या सेटिंग करें कि इनके अकाउंट खत्म हो जाएं। देखो पैसे कैसे मिलने चाहिए थे, 320 और 180 के हिसाब से। इन्होंने कैसे बांट दिए, 250 और 250 के हिसाब से। आप लोग सिर्फ इतना बता दो किसको पैसे ज्यादा मिले हैं, किसको पैसे कम मिले हैं। चिंटू को कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला? तो चिंटू को पैसा कम मिला कि ज्यादा मिला? कितना? 1 मिनट, आप लोग बोल रहे हो 70, तो 70 पे चिंटू को अगर हम दे दें। राजू की बात करो, राजू कितने पैसे मिलने चाहिए थे, कितने मिल गए, कितने ज्यादा मिले? मेरे को बस इतना बता दो किससे पैसे लेके किसको दे दूं, ताकि थंब दिखा सके हम कि हाँ सेटलमेंट। राजू से लेके चिंटू को दे दे। राजू 70 पे दो। 100 है, खुला रखे दो। रुक जाओ जी, पैसे कहाँ गए? अच्छा वो नजर ना पड़ जाए ना। रुक जा भाई, तेरे को मैं खुले पैसे दे रहा हूँ, ये ले तू 100 रुपया खुला ले। 70 पे दे। देखिए 100 रुपये ही है ना, ज्यादा तो नहीं दे दिया। 70 पे दे। आप लोगों ने किसको कहा था कौन पैसे देगा 70 और किसको? राजू ने पैसे दे दिए। मेरे को क्यों दे रहे? चिंटू को देना, कैमरे में दिखा के दे, कैमरे में दिखा के दे, मुकर ना जाए। दे दिए। सेटलमेंट क्लियर हो गया। अब मेरे को ना यहाँ पे आप लोगों को ये सेटलमेंट समझ आ गई, किसने पैसे दिए किसको लिए। टॉपिक मेन यही है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में तो हम ये नहीं लिख सकते ना राजू ने चिंटू को पैसे दिए, ऐसा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंट्स का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंट्स के भी अपने कुछ रूल्स हैं, अपनी कुछ मर्यादा है। उसकी मर्यादा चलती है डेबिट क्रेडिट में या जर्नल एंट्री में। अब अगर मेरे को इसको डेबिट या क्रेडिट करना हो तो मैं क्या करूंगा? देखो जिसको पैसे मिलने हैं उसकी केयर करनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे साथ साथ बोलो, जिसको पैसे मिलने हैं उसकी केयर करनी है, जिसने पैसे देने हैं उसको डंडा पड़ना है। बोलो। अच्छा चलो मैं बोलता हूं, जिसको पैसे मिलने हैं, जिसने पैसे देने हैं, एक बार फिर से बोलो, जिसको पैसे मिलने हैं, जिसने पैसा देना है। क से केयर होता है? नहीं सर, सी से केयर। सॉरी मेरी इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाती है कई बार, भावनाओं में बह जाता हूं। सी से होता है केयर, तो सी से हो गया क्रेडिट। तो मेरे को बताओ क्रेडिट किसको करना है? हमने केयर करनी है जिसकी। अब बताओ चिंटू की केयर करनी है, तो देखो चिंटू को 70 पैसे कर दो क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे मिलने हैं उसकी केयर करनी है, केयर मतलब क्रेडिट। अच्छा जिससे पैसे लेने हैं उसको डंडे पड़ने हैं, डी से डंडा और डी से डेबिट, तो राजू को कर दो डेबिट। तो एट द एंड फाइनल सेटलमेंट पता क्या बैठ रही है? ऐसे हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। किसको डेबिट कर रहे थे? तो राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंटू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला था ना पार्टनर्स में जो भी डीलिंग होती है कैश में नहीं होती। हाँ सर, अभी कैमरे के सामने आपने 70 रुपए का लेन देन किया है। बेटा आपको समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पूरे सिलेबस का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक बोला जाता है, खत्म हो चुका है जी। तालियां। रुक जाओ। राजू के अकाउंट में से 70 पे डेबिट कर दो। जिसके भी, मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, जिसको पैसा मिल रहा होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो चिंटू को मिल रहा था, क्रेडिट कर दिया। ये वाला साइड क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड डेबिट साइड होती है, तो चिंटू ने दे दिया। इसको बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। देखो देखा जाए ना, फुल एंड फाइनल मैंने क्या एंट्री पास की है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। पेपर में इसी का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। लेकिन एक दूसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी फिर क्या करना पड़ेगा? फिर करना पड़ेगा पहले इसको जो जो दिया है वो सारा सेट करो, फिर जो जो देना है वो करो। उसको बोलते हैं बड़ा मेथड, वो पेपर में नहीं आता। हम वैसे भी हम पूरे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ऐसा है जो पूरा करेंगे कि हम पिछले सालों के अकाउंट पहले सेट करेंगे। एड इधर से ले, पिछले सालों के अकाउंट सेट करेंगे, उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री ना करके पूरा अकाउंट बनाना। पेपर में वो नहीं आता, पेपर में ये आता है। चीज समझ में आ गई? अब एक बस लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, मेरे को बताओ जो 320 और 180 थे ये सही थे ना? इस हिसाब से बांटने थे। तो पेपर में आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो यही आएगा, इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। तो जो पैसे देने हैं पहले उसको लिख लो क्रेडिट, कि टोटल क्रेडिट हमने कितना देना है, क्योंकि जिसको पैसे देने हैं आगे बोलो उसकी केयर करनी है, मतलब क्रेडिट। तो ये वाले आपने टोटल क्रेडिट करना है, ये वाला 320 और 180।
कौन से पैसे आपने इनको गलत बांट दिए थे? 500। यार बांटना भी 500 था, बांटा भी 500, सही है कि गलत है? बांटना भी 500 था, बांटा भी 500, फिर सही है तो हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं? लेकिन जो अंदर की रेशियो है, क्लासिफिकेशन है, वो गलत हो गई थी। बांटना 500 था, बांटा भी 500, लेकिन गलत रेशियो में बांट दिया। तो जो 500 रेशियो में आपने इनको गलत बांटा, वो उनसे वापस लो। तो जिससे वापस लेने हैं उसको डेबिट, हाँ, या उसको डंडे पड़ने हैं। तो जो 250-250 रुपए आपने बांटे हैं उसको कर दो डेबिट। 320 इधर देखो, 320 क्रेडिट करने हैं, 250 डेबिट करने हैं। तो देख लो क्रेडिट और डेबिट में से क्या ज्यादा है। इस वाले में देखो 320 क्रेडिट ज्यादा है ना, 250 डेबिट। तो पहले का आंसर आ गया, इसको बोलते हैं बेटा नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में पहले का आंसर आ गया 70 रुपए क्रेडिट चिंटू को। क्यों? क्योंकि इसको कम मिले थे। क्या आपको टॉपिक समझ आ गया? टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपको एक बार के लिए P&L एप्रोप्रिएशन की हेल्प से भी सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग में इसको कैसे कर सकते हैं। सारे थैंक यू बोलो चिंटू और राजू को। थैंक यू। पैसे दो, मेरे पैसे दे। 100, 200, 250, पता नहीं लग रहा, बाद में गिनूंगा। तभी तो मिक्स नहीं किए, वो वाले साइड रखें, ये वाले साइड। क्या आपको यहाँ पे तक टॉपिक समझ आया? अब दूसरे वे में मैं आपको टॉपिक सिखा रहा हूं। दूसरे वे में टॉपिक सिखा रहा हूं। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इन्होंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया 250 वाला। इधर देखो कितना प्रॉफिट था पूरे बिजनेस में। पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट था? 500 रुपए। ये 31 मार्च का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। तो ये गलत वाला बना रहा हूं जो इन्होंने किया। चेयर आगे करियो थोड़ी सी, चेयर आगे कर ले 2 मिनट थोड़ी सी और कर यार, कर ले एक बार। क्या? हाँ 500 रुपए का प्रॉफिट था, ये मैं गलत वाला बना रहा हूं। इधर देखो गलत वाले में इन्होंने पैसों को कैसे बांटा था, किसी को याद है? इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा था क्या? नो। इन्होंने सैलरी बांटी थी? इन्होंने सारा का सारा क्या कर दिया? रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। 1:1 में। बिल्कुल ठीक है जी। 250 इसको दे दिया, 250 इसको दे दिया। इन्होंने 500 को खत्म कर दिया। ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको मैं बोलूंगा, कोई एक अच्छा सा नाम बताना, कोई प्रोफेशनल। हाँ बस याद आ गया, रहने दो। ये नलायकों का P&L एप्रोप्रिएशन है, नलायक वाला P&L एप्रोप्रिएशन। अब बनेगा एक सही वाला, लायक वाला। लायक वाला P&L एप्रोप्रिएशन जो सही बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन, मैं इसको नाम देता हूं, हाँ, MCA वाला। वाह, खुशी आई, खुशी आई, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना ऐसा था, MCA वाला, यानी कि सही वाला। प्रॉफिट कितना था बिजनेस में, जल्दी से बताओ। बाय P&L अकाउंट 500। अब मेरे को बताओ एक्चुअल में इस प्रॉफिट को बांटना कैसे था? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले को कितना मिलना था, किसी को याद है? 100। और दूसरे को किसी को डेटा ही नहीं याद? 60 था, भवे को याद है 60। 160 रुपए बांटना था इंटरेस्ट के रूप में। सैलरी या कमीशन के रूप में कितना बांटना था? 80 और 50, टोटल कितना हो गया? 130। हाँ 290 हो गया। बाकी बांटना था रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में। और रिमेनिंग प्रॉफिट के रूप में जो बांटना था, इक्वल बांटना था कि 2:1 में? रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बच रहा था टोटल? टोटल सुखलीन हाथ नीचे बेटा, 210 बच रहा था। 210 बांटना कैसे कैसे था? 140 और 70 के रूप में। इस रेशियो में हमने बांटना था 500-500। या तो आपको पेपर में ऐसे आएगा, ठीक है, जो मैं आपको वो कह रहा हूं ना कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना करके पूरा अकाउंट दोबारा से करो। वो ये वाला आता है कि आपको एक सही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक गलत, या गलत ना भी बनाओ, सही वाला पूरा करके। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है एग्जाम में कम आता है, ये वाला टॉपिक एग्जाम में कम आता है कि आप दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। जर्नैल इधर पेपर में ये टॉपिक कम आता है कि पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। पेपर में आएगा पास सिंगल रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई का मतलब है बस एक सेटलमेंट करके दिखा दो। सेटलमेंट के लिए मेरे को डायरी खोलनी पड़ेगी। अब अगर जिन्होंने गलती की है तो आपस में वो क्या करेंगे, एक चिंटू अपना कॉलम बना लेगा, चिंटू के बाद राजू, राजू के बाद टोटल। ये एक डायरी पे बस हिसाब लिख रहे हैं और कुछ नहीं। चिंटू को क्या क्या पैसा मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का,
मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर पैसा मिलना चाहिए था तो बताओ क्रेडिट होना चाहिए कि डेबिट? जिसको पैसा मिलना है उसकी केयर होनी है, ठीक है, तो ये पैसा क्रेडिट होएगा। कितना कितना पैसा था जल्दी से बताओ फिर से, 100 और 60 रुपए। सैलरी का कितना पैसा मिलना था, ये भी क्रेडिट, 80 और 50, क्योंकि जो पैसा मिलना है, जिसको पैसा मिलना है उसकी केयर होनी है, केयर मतलब क्रेडिट। और कौन सा पैसा मिलना था, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट, ये भी क्रेडिट होना था। कितना, नहीं यार, 140 और 70। तो अगर मेरे को यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करना हो तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पहले नंबर पे पॉइंट नंबर 1 डाल के ना, पॉइंट नंबर 1 करके मैं लिख दूंगा टोटल क्रेडिट। क्या लिख दूंगा, टोटल क्रेडिट। कितना आ रहा था टोटल क्रेडिट पहले का, दूसरे का, तो टोटल देखा जाए 500 रुपए को ऐसे बांटना था। ये इसको मैं लिख देता हूँ शुड बी। शुड बी का मतलब है आपको ऐसे बांटना चाहिए था, लेकिन आपने 500 रुपए बिजनेस ने अपने पास रख लिए कि सच में बांट भी दिए थे, बांट दिए थे। 500 बांटना था, 500 ही बांटा, लेकिन गलत रेशो में बांट दिया। इन्होंने किस रेशो में बांट दिया था, इक्वल। तो जो पहले इक्वल रेशो में बांटा है ना, पहले वो बोला वापस ले लो। वापस लेंगे तो डंडा पड़ेगा या केयर मिलेगी, डंडा पड़ेगा क्योंकि गलत था। तो जो चीज वापस लेनी है उनको डेबिट कर दो, टोटल डेबिट। जो प्रॉफिट आपने गलत बांटा ना, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूट किया, वो वहां से वापस ले लो। कितना कितना हमने पैसा बांटा था, तो 250 वापस ले लो। बांटना भी 500 है, बांटा भी 500। ये एक्चुअल में जो आपने बांटा था गलत। अब आप लोगों ने क्या निकालना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने निकाल देना नेट इफेक्ट, कि मेरे को सारी सेटलमेंट नहीं करनी, मैंने हिसाब लगा लिया। 320 रुपए के सामने देखो क्रेडिट लिखा हुआ है कि डेबिट, 320 के सामने क्रेडिट, यानी कि उसको इतना पैसा मिलना था। और 250 रुपया मैंने उससे लेना भी है। 320 रुपए बांटने सही रूप में, और 250 रुपए उसको जो मैंने गलत बांट दिया था वो लेना भी तो है ना। तो सारा लेन देन ना करके सिर्फ सिंगल नेट इफेक्ट बता दो कि 70 पे लें या दें। तो पहले वाले को 70 पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बिल्कुल ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 320 क्रेडिट ज्यादा है ना, डेबिट वाला टोटल कम है, तो जितना आंसर आएगा, जो चीज ज्यादा है वही आएगी। ये तो होता है रट्टा। ये मैं तब बताता हूं जब बच्चों को समझ ना आ रहा हो। मैंने तो आपको टोटल समझा दिया। 320 मिलना था, 250 मिल भी तो चुका है, तो 320 रुपए हमने उसको देना है, 320 देना है, 250 लेना है। तो नेट इफेक्ट आप बता दो क्या करेंगे, सीधा 70 पे ही दे दो, बात खत्म। अब पहले उससे 250 रुपया लेंगे, फिर चेक करेंगे, ठीक है, फिर मिलाएंगे, फिर उसमें 70 रुपए जोड़ के फिर दे देंगे। कहेगा क्या पागल इंसान है, सीधा मेरे को आप लोगों ने 70 रुपए देने हैं तो सीधा 70 रुपए क्रेडिट कर दो। और सेकंड वाले को देखो मैंने कितने बांटने हैं, 180। सेकंड वाले को उससे 250 लेने हैं, मतलब पहले मैं उससे 180 रुपए ले लूं, फिर उसको सॉरी 250 रुपए उससे ले लूं, 180 दे दूं, तो नेट में उससे 70 रुपए ही ले लेता हूं, 70 डेबिट। और लास्ट में जर्नल एंट्री बन जाएगी, राजू अकाउंट डेबिट टू चिंटू अकाउंट। बस ये टॉपिक है, खत्म। लेकिन यहां पे एक चीज और आ सकती है। टॉपिक ये समझ आ गया, यही है आपका मेन टॉपिक। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और नया आ सकता है, जहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। समझ लो, दोबारा से एक डेटा बना रहा हूं, ए का और बी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 100 रुपए और 50 रुपए, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में हमने ना यहाँ पे जितनी भी गलती की है ना, वो वाली की है जो हमने उनको पैसा देना था। बताओ पार्टनर से कौन सा पैसा लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पैसा लेना भी तो होता है ना। मैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, ठीक है, उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गया था, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भी भूल गया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जो मैं भूल गया, जो मेरी गलती है, 100 रुपए 50 रुपए, तो उनको दे दो क्रेडिट। कुछ पैसा मैं उनसे लेना भी भूल गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, समझ लो 20-20 रुपए हैं। मतलब मैंने इनको बांटना था 100 रुपए, बिजनेस कह रहा है, बिजनेस क्या कह रहा है, ए को बांटना था 100 रुपए और 50 रुपए, और उनसे लेने थे 20 रुपए। और तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई, आपको पता है इस क्वेश्चन में कितने की गलती हुई है। पहली गलती हुई है 150 रुपए आपने उनको इंटरेस्ट नहीं बांटा, और 40 रुपए आपने उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नहीं लिए। अगर मेरे को टोटल, पहले तो मैं ना क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ना, वो जो मेरा पहले वाला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट होता है, टोटल क्रेडिट निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल क्रेडिट आपको पता है कितना आएगा, 80 रुपीज। सर 80 कैसे आया,
माइनस करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे देने हैं उसको 80 रुपए और उससे लेने हैं 20, तो नेट में मैंने उसको 80 देने हैं ना और इसको 30, तो टोटल गलती मेरे से हो गई है 110 की। ये 110 वही है जो हमारी पिछली एग्जांपल में बेटा 500 था, याद रखना। मैंने उनको 110 रुपए बांटने थे, ए और बी को 110 रुपए बांटने थे 80 और 30 के रूप में। मैंने उनको 110 रुपए बांट भी दिए थे, लेकिन मैंने उनको बांट दिए थे इक्वल, तो इक्वल रूप में उनसे वापस ले लो। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या बनता था, टोटल डेबिट। आपने 110 रुपए बांटने हैं, किस रूप में बांटने हैं, 80 रुपए में और 30 रुपए के रूप में बांटने हैं। आपने 110 बांट भी दिया, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में लाइव डेमो में बता रहा था। क्या बता रहा था, 500 बांटने हैं, 500 बांट भी दिए। यार उसका ये मतलब थोड़ी है जो आपने बांटने थे बांट भी दिए वो आपका सही होगा। बांटने होते हैं अलग रेशो में, बांट दिया आपने अलग रेशो में तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे 110 किस रेशो में बांटने थे, 80 और 30 में, आपने बांट दिए 55 और 55 में। तो ये वाले उनसे वापस ले लो, मतलब जो आपने उनको गलत बांट दिया ना वो उनसे वापस ले लो और जो उनको देना है उसको क्रेडिट कर दो। अब नेट इफेक्ट निकाल लो। पॉइंट नंबर 3, नेट इफेक्ट। ए को कितना पैसा मिलना चाहिए था, 80 रुपए। ए को 80 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन हम उसको 55 रुपीज 55 रुपीज बांट भी चुके हैं, वो वापस लेने हैं। तो एक काम करो, सीधा 25 रुपए क्रेडिट कर दो और इससे 25 रुपए डेबिट कर दो। ये है आपका टॉपिक। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर निकालो 85। क्वेश्चन नंबर 85, A, B, C, D are equal partners in a firm. A, B, C, D are equal partners. बच्चों के लिए सबसे भयानक टॉपिक है ये वाला इस पूरे चैप्टर का, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में कराया। अब आप देख लो कितना एक भयानक है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई डेबिट क्रेडिट का इतना ज्यादा रोला भी नहीं है। एक ही लाइन है डेबिट क्रेडिट की, जिसको पैसे मिलने हैं उसकी केयर करनी है, जिसको पैसा देना है उसको डंडे पड़ने हैं। तो केयर मतलब क्रेडिट, डंडे मतलब डेबिट। ए बी सी डी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल ऑन 1/4/2018 1,80,000 70,000। यहां से अब लाइन आपको समझ में आएगी कि ये टॉपिक कौन सा है पास्ट एडजस्टमेंट का। इधर देखो, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च को सारे खाते बंद कर दिए, हिसाब कर लिया। बाद में इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। यहां से पता चल रहा है कि गलती हो गई। पार्टनरशिप डीड के लिए 10% इंटरेस्ट बांटना था, बांटा ही नहीं। तो बांटना था ना, आपने नहीं बांटा। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर, इधर देखो लिखा हुआ है टू मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जो हम टॉपिक कर रहे हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, सारे खाते दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। कह रहे हैं क्या बैलेंस शीट खराब करोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दोबारा बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल दोबारा बनाओगे, सिंगल एंट्री कर लो यार, आपस में लेन देन कर लो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करो जी मेरे साथ साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना होता, इसमें सीधा टेबल बनाना होता है। इसको लिखो टेबल, एडजस्टमेंट टेबल बोल लो या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोल लो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, और लास्ट में हम बना लेंगे टोटल। सबसे पहले देखो एक कॉलम और भी बना लो एक्स्ट्रा ना, डेबिट क्रेडिट के लिए। कौन सा पैसा हमने इनको देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जो देना भूल गए, तो साथ में मैंने लिख दिया क्रेडिट। ये आपका हो गया डेबिट क्रेडिट। जो पैसे हमने इनको एक्चुअल में देने थे, एक बार के लिए बताना कितने पैसे निकल के आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। 10,000, 8,000, 5,000, चौथे का, तीसरे का, तो टोटल देखना क्या बन रहा है, 8, 7, 15, 18, 25। कुछ गलत लिखा मैंने, लास्ट वाले का 5,000 है, 18, 7, 30,000। तो टोटल ना मेरे से 30,000 की गलती हो गई। अब ये 30,000 रुपया बिजनेस ने बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, बांट भी दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में। तो जिस रेशियो में इन्होंने बांटा है उस रेशियो में वापस ले लो। इसको लिखते हैं प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस 30,000 को बांटना था इंटरेस्ट के रूप में इन पीएसआर।
अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्या है, 1:1:1:1 है। तो ये वाले पैसे इनसे वापस ले लो, क्योंकि ये जो पैसा इन्होंने बांटना है ना 30,000 पे, बांटना किस रेशियो में था, इंटरेस्ट की रेशियो में। इन्होंने अपने पास नहीं रखा था, बिजनेस ने बांट भी दिया था, लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटते हैं, पीएसआर में। तो इन्होंने भी पीएसआर में बांट दिया होगा, तो पीएसआर में वापस ले लो। $7,500 बांटना था 30,000, बांटा भी 30,000, बांटना था इंटरेस्ट के रूप में, बांट दिया प्रॉफिट के रूप में, तो प्रॉफिट के रूप में उनसे वापस ले लो। तभी मैंने पीएसआर में डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मैंने गलत बांटा था, तो जो गलत बांटा था वो वापस ले लो। वापस लेना मतलब डंडे, मतलब कि डेबिट। तो ये मेरे पास हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम वो निकालते थे, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में ए को मिलना था 10,000, मिला है 7500, तो 2500 रुपए उसको और क्रेडिट कर दो। बी को मिलना था 8,000, मिल चुका था 7,500, मतलब 8,000 देना है, उससे 7500 लेना है, तो नेट में बता दो ना 500 उसको क्रेडिट कर दो। इसको 500 से कर देंगे डेबिट, इसको 2500 से कर देंगे डेबिट। डेबिट करेंगे ना, क्योंकि उसको देना है 5,000, गलती से दे दिया था 7500। अब इसकी जर्नल एंट्री कर दो। नहीं नहीं नहीं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। तो जिसको डेबिट किया उसको जर्नल एंट्री में डेबिट कर दो। ये देखो ये जर्नल एंट्री बन रही है, सी डेबिट, डी डेबिट, टू ए, टू बी। सी को कितने से डेबिट कर रहे थे, 500, 2500, 2500, 500, खत्म। डन।